नमस्कार दोस्तों माधवीपुरी बुच पर जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है। माधवीपुरी बुच जो है नप गई हैं। मैं यूँ कहूँ तो कि माधवीपुरी बुच वो शख्स हैं जिसको जो है सरकार बचाने में पूरी कोशिश करती रही, सरकार पूरे तरीके से बचाती रही। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय जो है संसद सत्र चल रहा था, तो सत्र में पूरी तरीके से जो है हंगामा होता है, पूरा सत्र इसी में निकल जाता है। लेकिन जो है सरकार माधवीपुरी बुच को जो है लगातार बचाती रही। माधवीपुरी बुच सेबी की जो है चीफ थी, वे पहली महिला चीफ थी जो है प्राइवेट सेक्टर से आई हुई महिला थी। इसके पहले जो है सरकार की तरफ से जो है सेबी की कोई चीफ होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है पहली महिला जो है चीफ थी जो प्राइवेट सेक्टर से आई हुई थी, जो शेयर मार्केट के जो है अंपायर का काम करती थी। बड़े बड़े आरोप भी माधवीपुरी बुच पर लगे। आरोप यह भी लगे जो है माधवीपुरी बुच का जो है शेयर अडानी के उस कंपनी के साथ साथ उनका भी शेयर है, जिसमें जो है अडानी अपने पैसे को इन्वेस्ट किए। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई जनवरी 2023 में, तो 11 लाख करोड़ के शेयर में जो है इजाफा हुआ, यानी 11 लाख करोड़ का जो है शेयर 24 घंटे के अंदर अडानी के नीचे गिर पड़े। तो उसी महिला चीफ, उसी सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच पर जो है एफआईआर दर्ज के जो है आदेश हो गए हैं। कल जो है दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि माधवीपुरी बुच पर जो है महाराष्ट्र के स्पेशल कोर्ट ने जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मैं आपको खबर पूरी पढ़ के सुनाता हूं। कल की बड़ी खबर माधवीपुरी बुच से जुड़ी है। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुच पर जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। तो माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्व चेयरमैन हैं, जिनका काम था जो शेयर मार्केट होता है उनके जो है देख रेख का, उनके अंपायर का काम करना, यानी जो निवेशक हैं उन पे जो है नज़र रखना, निवेशक को जिस तरीके से पैसे लगा रहे हैं, जिस तरीके से काम होना चाहिए, तमाम चीज़ों पर जो है निगरानी रखना है। एक प्रकार से कहा जाए कोई मैच है उसमें जो है अंपायर का काम माधवीपुरी बुच कर रही थी। लेकिन माधवीपुरी बुच पर भी जो है बहुत सारे आरोप लगे हैं कि माधवीपुरी बुच उसमें अपना शेयर इन्वेस्ट की, उनके साथ शेयर था जिसमें जो है अडानी अपना पैसा लगाए थे। जिस कंपनी में जो है अडानी अपना शेयर लगाए थे उसमें जो है माधवीपुरी बुच के भी जो है पैसे थे। तो जब कोई अंपायर किसी टीम के साथ खड़ा हो जाता है तो वह कितना जो है निष्पक्ष निर्णय देगा, यह आप सब कमेंट करके बताइए। आप सब खुद जान सकते हैं कि माधवीपुरी बुच तो नहीं बची, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से बचाने में लगी। इस पर जो है राहुल गांधी ने एक वीडियो तक बनाया था। वीडियो में उन्होंने जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए थे कि अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कि सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करिए, एक छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बड़ा मामला है, आप जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया था और संसद में इसका विरोध भी दर्ज कराया था, वॉकआउट भी हुआ था। तमाम जो है पूरा संसद सत्र जो है इसी में निकल गया था, लेकिन सरकार बचाने में पूरी तरीके से लगी रही। एक प्रकार से कहा जाए कि जो है सेबी की पूर्व चेयरमैन जो थी वो सरकार की लाडली थी और 3 साल का उनका कार्यकाल था, तो सरकार पूरी तरीके से जो है उनको बचाने में लगी थी। यह एक प्राइवेट सेक्टर से आई थी। इसके पहले जब भी कोई सेबी का चेयरमैन होता था तो वो जो है सरकारी सेक्टर से आता था या सरकारी होता था, लेकिन ये एक प्राइवेट सेक्टर से आई थी। माधवीपुरी बुच के साथ साथ जो है कुछ अफसरों पर भी जो है एफआईआर के आदेश दिए हैं। मैं उन सभी का जो है नाम आपको बताना चाहता हूँ। पहला था सेबी के पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच पर जो है एफआईआर के आदेश मिले हैं, और जो है सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया पर जो एफआईआर के आदेश हुए हैं, और सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण पर जो है एफआईआर के आदेश हुए हैं। वही सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्षड़े के ऊपर जो है एफआईआर के आदेश हुए हैं। वहीं सेबी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल पर एफआईआर के आदेश हुए हैं। वही जो है बीएसई के सीईओ सुंदरमन राममूर्ति पर जो है एफआईआर के आदेश हुए हैं। तो यह एफआईआर के आदेश जो है एक पत्रकार यानी जर्नलिस्ट के जो है याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने तर्क जो रखा था, मैं उसको आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो वहां का शिकायतकर्ता था, जो पत्रकार था, जिसके जो है याचिका पर एफआईआर दर्ज होने के आदेश दिए हैं, जिसके शिकायत करने के कारण जो है माधवी बुच
फंसती चली गई हैं। शिकायतकर्ता ने तर्क क्या दिया है? सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि बाजार में हेराफेरी करने दी गई, इससे निवेशकों को नुकसान हुआ। तीसरा तर्क उन्होंने दिया है नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति दी गई। तो यह जो है तर्क जो शिकायतकर्ता था, जो जर्नलिस्ट शिकायत किया था, उन्होंने यह तर्क दिया है। इसके बाद जो है माधवीपुरी बुच का जो पूरा खाका है, पूरा उनका इतिहास है। तो माधवीपुरी बुच जो है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन हैं। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली महिला थी जो सेबी पुरी बुच हैं। अप्रैल 2017 में सेबी पुरी बुच पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी की पूर्व काल्पनिक सदस्य के रूप में काम करती थी। त्यागी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें शेयर बाजार नियामक संस्थान सेबी की प्रमुख पद सौंपा गया था। 28 फरवरी 2022 को उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई थी। यानी जो सेबी पुरी बुच हैं उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई थी। वह जो प्राइवेट सेक्टर से आई हुई महिला थी, वे इसके पहले जो है काम कर चुकी थी उप पद पर। उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, जिनका नाम है त्यागी के रिटायरमेंट के बाद उनको जो है यह पद सौंपा गया था। लेकिन अब जो है सेबी पुरी बुच के ऊपर जो है FIR दर्ज होने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, सेबी पुरी बुच जो है जेल जाएंगी या उनके साथ इन अफसरों को भी जेल भेजा जाएगा, यह मैं आगे आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। इसी तरीके से देखते रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।